बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। पकोड़ा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई साइंस नहीं है, लेकिन आज का पकोड़ा सर्दियों का गिफ्ट पकोड़ा, सर्दियों का सरदार पकोड़ा। ये पकोड़ा बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पेश आ सकती है, किस तरीके से हम बनाएंगे, घर के किचन में मौजूद होंगी। सर्दियों में पकोड़ा खाना किसको पसंद नहीं है। क्रिस्पी बनेगा, खस्ता बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। एक न्यू रेसिपी पकोड़े के लेके हाजिर हो गया हूं, आप लोगों ने तवज्जो से देखना है। पकोड़ा तैयार करने के लिए हमने 4 आलू ले लिए या आधा किलो आलू ले लिए, नमकीन वाले नए वाले जो मार्केट में आ रहे हैं, ठीक हो गया। और हमने इसको वॉश कर लिया, छिलका नहीं उतारना। इसको इस तरीके से कट लगाएंगे, तवज्जो से देख लेना है आपने, इस तरीके से और इस तरीके से, फिर इस तरीके से साइड चेंज करके हमने इसको बारीक बारीक इस तरीके से, जिस तरीके से आप आमलेट के लिए काटते हैं इस तरीके से हमने ये आधा किलो आलू काट लेने हैं। आधा किलो आलू इस तरीके से बारीक काट लिए। हमने पानी में नहीं काटे, इसलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इसका प्रोसेस को शुरू करेंगे ताकि ब्लैक ना हो जाएं। 1 पाव प्याज इस तरीके से बारीक चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। 1 पाव हमारे पास पालक है, सुभान अल्लाह, वो शामिल कर देंगे इस तरीके से कटा हुआ। थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे इसके अंदर, ये देखें इस तरीके से हैं। 3 से 4 टेबल स्पून धनिया शामिल करेंगे। सब्ज मिर्चें 4 अदद इस तरीके से कटी हुई शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले गरम मसाला 1 टीस्पून। मैंने आपको कई दफ़ा बताया गरम मसाले का इस्तेमाल सर्दियों में किया करें, ठीक हो गया, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। शामिल कर दें गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, साबित धनिया, ठीक हो गया, खुश्क वाला ये वाला 1 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अंदर कुटा हुआ धनिया 2 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है दड़ा मिर्च 2 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अंदर नमक 2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अंदर अजवाइन 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अंदर जीरा साबित वाइट वाला 1 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अंदर हल्दी ये देखें 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। और इधर मुंह की तरफ करो कैमरे, इसको मिक्स कर लें, पानी का जाग चौक के बेच दाब दो। और भाई ऐसे नहीं करना, कई दफा बताया, जब भी पकोड़ा बनाएं, बेशक कमर्शियल बनाएं, बाहर कारोबार करेंगे, स्टॉल लगाएं, ढाबा लगाएं, कुछ करें, घर में बनाएं, पानी का इस्तेमाल जब मैं कहूंगा उस टाइम करना है मेरे भाइयों। इसको मिक्स कर दें सिंपल इस तरीके से, पानी नहीं बेच दबना। मिक्स करने के बाद इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम शामिल करेंगे वो करेंगे बेसन। हमारे पास 1 पाव बेसन है, ये शामिल कर दें। 1 पाव बेसन शामिल करके इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून मैदा, ठीक हो गया, शामिल कर दें। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर दें। पानी इसलिए पहले नहीं डाला जाता क्योंकि पालक, धनिया, मिर्चें, आलू सब चीज़ें पानी रिमूव करती हैं। फिर आप पानी सारा दाब के बह जाते हो, फिर सेल होते हैं नहीं होते, या घर में भी आपसे एक्स्ट्रा अगर ये बन जाता है मिसाला तो इसको आप शॉपर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। जितने आपने बनाने यहाँ पे हल्का सा पानी शामिल करेंगे, इसको इस तरीके से और यहाँ पे मिक्स करते रहेंगे। सारे में पानी नहीं दाब के बह जाएंगे, ठीक हो गया। हाँ सुभान अल्लाह, आ रहे ने चस्के हल्के हल्के सर्दियों में हैं। कमाल का पकोड़ा, यूनिक पकोड़ा भाई बना रहे हैं इंशाल्लाह। आप इसको रोटी के साथ भी खाएं, चाय के साथ भी ले सकते हैं आप, इसको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी आपको। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं जो है पकोड़े तैयार कर रहा हूँ कुकिंग ऑयल में, लेकिन पकोड़े जो कमर्शियल अगर आप बाहर तैयार करें तो आप तैयार किया करें घी में ये खस्ता बनते हैं, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइज छोटा या बड़ा अपने हिसाब से आप देख लीजिए। मैं इतना बनाऊंगा कि एक बाइट में हमारे मुंह में चला जाए, कोई मसला ना बने, इस तरीके से। सुभान अल्लाह। इनका जो ऑयल को मैंने गर्म कर लिया, फिर मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन 8 से 9 मिनट इसको फ्राई करेंगे क्योंकि पालक डाला हुआ है। इस तरीके से हाँ सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। इस तरीके से फ़ौरन चमचा कड़छी नहीं दबेंगे, उठा के बीच में इसको 2 से 2 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद इनको हम हिलाएंगे, साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, खिले खिले पकोड़े, ठीक हो गया। मीठे सोडे का यूज़ हमने नहीं किया, ओरिजिनल गल सुना रहे हैं तो हम ये देखें इस तरीके से हैं। सुभान अल्लाह। 2 मिनट के बाद इसको इस तरीके से हमने हिलाया, इसको अंदर इस तरीके से डिप कर दिया नीचे घी में, ऑयल में, इस तरीके से हल्का हल्का, ठीक हो गया। अब इसको हम तकरीबन 6 मिनट मजीद देंगे मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। साउंड भी आपको सुनवाता हूँ। इसके अंदर हमने कोई कलर यूज़ नहीं किया आर्टिफिशियल, हमने इसके अंदर कोई मीठा सोडा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला हमने इसके अंदर। ये देखें साउंड हैं, चस्के आ रहे हैं हल्के हल्के, मुँह पानी, सर्दियाँ, सुभान अल्लाह। पकोड़े ये देखो है,
इस तरीके से। बाकी पकोड़े भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। आप लोग ध्यान किया करें, तवज्जो से देखा करें, किसी न किसी के साथ ये चीज़ें शेयर कर दिया करें ताकि बेरोज़गारी के खात्मे का भी खात्मा हो सके। इस तरीके से आप थोड़ा सा पानी डालें, साथ साथ हम इस तरीके से इसको मिलाते रहेंगे और तमाम पकोड़े इस प्रोसेस से हम बना लेंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको यहाँ पे निकालने लगे हैं। इसमें बाकी भी तमाम मैं तैयार कर लूँ, उसके बाद आपसे। ये पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं, इसको निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितने सारे पकोड़े बन गए हैं, बिग फैमिली के लिए गिफ्ट बन गया है। ठीक हो गया। ये क्लिप ना, ये बंद ना करियो, कैमरा चलने दियो। ये बस ये मैं फाइनल करने लगा हूँ। आप लोगों से इजाज़त लेने के लिए हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको इस तरह कर देंगे, थोड़ी सी कढ़ाई यहाँ पे घुमा देंगे, बस कैमरा चल रहा है। मेरे आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है मेरे भाइयों। इतने काम हो रहे हैं, इतने सादा शेफ जदीद खाने आपको सिखा रहा है। इस तरीके से रायते के साथ आप लें, बहुत टेस्टफुल लगेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका दिल चाहे आप टमाटो केचप के साथ लें इस तरीके से। मेरे भाइयों, ये यूनिक सी रेसिपी जो सर्दियों को लेकर के हमने आप लोगों से शेयर की, पकौड़े की, अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें किसी न किसी के साथ। बेल आइकन घंटी दे बटन को दबा दिया करें, बेल आइकन जिसको कहते हैं। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? मुझे और मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।